देखो भाई, तो इसमें कुछ खास तो रह नहीं गया लोगों, तो इसमें क्या है, जस्ट अब ये सॉल्व कर लोगे ना तुम लोग, इसका तो तरीका तुम लोगों को पता ही होगा हाउ टू सॉल्व। एक तो जो बचपन में पढ़ते थे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो तो लोअर क्लास में था। अब मैट्रिक्स मेथड, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो इससे सिंपल है, ax बराबर b, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो x बराबर a इनवर्स b। तो मेन चैलेंज है a इनवर्स निकालना, उसके बाद हो जाएगा। दूसरा तरीका हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग अभी हाई लेवल पे जो जैम गेट का सिलेबस करेंगे, तो वहां पे इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के 2 5 3 2 1 7 इससे करके। हाँ नहीं नहीं, हाँ यस यस, तुम थोड़े से ये नॉन डायगोनल को जीरो बना दो, इसको बना दो, बाद में आंसर आ जाएगा। उससे भी कर दिया रैंक से। हालांकि सॉल्यूशन जब पूछेगा तो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज सॉल्यूशन पूछता नहीं, पूछता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मेनी यूनिक सॉल्यूशन, ये पूछता है एग्जाम में एक्चुअली। तो वो देखेंगे जब करेंगे। तो अभी जस्ट आप ये सब सॉल्व कर सकते हो बेसिक पर्पस के लिए। हालांकि सब आसान है काफी, तो कुछ खास है नहीं, और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर जो डिटर्मिनेंट है, ये बेसिक्स एक्चुअली, दिस इज वेरी बेसिक, बहुत ज्यादा आगे पढ़ना है। जैसे एडजॉइंट का रैंक क्या है, ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें मेनली क्या था, आज क्या देखा, कोफैक्टर, माइनर, एडजॉइंट, इनवर्स, फिर आगे आगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यही चीज था, ठीक है। तो कुछ पूछना है किसी को इससे रिलेटेड, इसे या मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट से कोई डाउट हो? हाँ डिटरमिनेंट जीरो हो तो केवल एक ही सॉल्यूशन होगा ना? नहीं नहीं, डिटर्मिनेंट जीरो तो कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। मैंने सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, तो एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं उसको, ओनली वन सॉल्यूशन होगा किसी भी, चाहे 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो। डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो एक ही सॉल्यूशन होगा, उसी को यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, सिंगल सॉल्यूशन। तो अभी जो हमने अभी तक जो पढ़ाए जो चैप्टर्स, उसमें किसी को कुछ डाउट है तो बता सकते हो आप। नहीं है ना डाउट? ओके, हाँ बोलो। सर परमुटेशन मैट्रिक्स की जैम गेट के सिलेबस में है? नहीं, परमुटेशन मैट्रिक्स हालांकि आता नहीं है जैम गेट में, नेट पे कई बार आ जाते हैं, बट जैम गेट में नहीं है। परमुटेशन मैट्रिक्स क्या है, जब एलिमेंट को चेंज करते हो ना, तो वैसे डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, वो होगा तो एग्जाम पेपर में डिफाइंड होगा क्वेश्चन में कि परमुटेशन मैट्रिक्स क्या है, फिर बात करेगा उससे, डायरेक्ट नहीं है सिलेबस में। ओके सर। सर पीएमसी में सर छोटा सा डाउट था सर। बोलिए। हाँ सर उसमें सर जब कॉम्बिनेशन में सर जब पहुंचे एनसीईआरटी में, तो सर उसमें ये अप्रोच सर पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है कि प्लस करना है कि मल्टीप्लाई करना है, उसमें दिक्कत हो रही है सर। कोई ट्रिक होती है कि ये प्रैक्टिस से ही आएगा? नहीं नहीं, ट्रिक है इसका, तुम्हें समझना है लैंग्वेज को। मैं तुम्हें बताया था कि जहां एंड आएगा वहां मल्टीप्लाई करना है, जहां और आएगा वहां प्लस करना है, ये वाला सेंस है एक्चुअली, और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस है, तुम देखो आइदर दिस और दिस, तो वैसा केस होगा तो प्लस आएगा, दिस एंड दिस तो मल्टीप्लाई होगा। तो आपको देखना वहां एंड है कि और है, दैट इज द रीजन। तो वो आपको पकड़ना है बस, तो वो आपको पकड़ना है कि एंड वाला सेंस है कि और वाला सेंस है, उससे समझ आएगा। हाँ, क्वेश्चन करके देखो, जो क्वेश्चन फंसा है मुझसे डिस्कस करो। अभी जैसे अभी तो मान लो खत्म हो गया थ्योरी, अभी तो 9 ही बजे हैं, तो 9 to 10 भी डाउट क्लास आपके लिए है, 10 to 11 भी डाउट क्लास है। तो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बाहर के क्वेश्चन, वो भी डाउट पूछ सकते हो, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी। हाँ बोलो बोलो, बताओ। जिनके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो अभी। सर वो जो साइन है और मॉड्यूलस है सर, वो सब पोर्शंस एक्चुअली जो मतलब जैम में या गेट में जो पूछा जाता है ना, वो सारे क्वेश्चन वो सारे जो बेस्ड होते हैं ना, वो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन बेस्ड होते हैं ना, मॉड्यूलस और साइन वाले क्वेश्चन सर, वो तो सर जैम से वो सर वो जेई वाले क्वेश्चन से बहुत रिलेटेड होते हैं ना। हाँ तो सर तो फिर वो सर मॉड्यूलस का एप्लीकेशंस और जे साइन का एप्लीकेशन के लिए तो जेई पोर्शन थोड़ा सा खोलना पड़ेगा।
हाँ तो करो, मतलब क्वेश्चन क्या है आपका? मतलब क्वेश्चन वही है कि मतलब फिर तो जेई थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। हाँ तो पढ़ो ना पहले तो, लेकिन आपके लिए पहले आप 11 12 ठीक से एनसीईआरटी कर लो ना। मतलब फिर से मेरा पॉइंट वही, एक बार एनसीईआरटी कर लो फिर जेई करो, सीधे नहीं किसी जेई स्टार्ट कर लो आपको नहीं समझ नहीं आ रहा। डोंट डू दैट, पहले एनसीईआरटी कर लो ना आप एटलीस्ट, उसके बाद जेई करो आप। ये चीजें करना तो है ही, सीखना तो है ही, अब कैसे सीखना वो आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह ज्यादा अच्छा सीख सकते हो, ये करना तो पड़ेगा। तो जिनके जो भी डाउट्स है आप ग्रुप में भेजो। अभी मैं अगले क्लास में, क्या आज क्या डेट हो गया, तो अभी 30 तारीख है ना, तो मैं अभी वो टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, अभी JEE का ही। किसका डाउट है, जिनका डाउट से भेजो ग्रुप में, 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। चलो तो सर अब डाउट क्लास से चलेगा ना? जी जी जी, आप बाकी देखो, मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग सिर्फ क्लास अटेंड कर रहे हैं, घर पे नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन के बहुत कम चांसेस हैं। उन बच्चे के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे जो ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और क्वेश्चन उन्हीं बच्चे से सॉल्व होगा जिनको थ्योरी ठीक से आती है। समझ पा रहे ना, अल्टीमेट पर्पस है क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कौन बच्चा कर पाएगा? जिसको थ्योरी ठीक से समझ आती है, जिसको डेफिनेशन पता है, थ्योरम्स पता है, ये पता है कि थ्योरम लगाना कैसे है, तो वो बच्चा कर पाएगा। तो अल्टीमेटली आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? तो ड्राइव में एक एक फोल्डर को एक्सप्लोर करो और देखो, आपका सिलेबस एक प्रिंट करके अपने टेबल पे रखो, आप जहां भी पढ़ते हो रोज सिलेबस एक बार पढ़ो ऊपर से नीचे तक कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। ड्राइव में जाओ, क्वेश्चंस असाइनमेंट बहुत सारे हैं, उसे एक्सप्लोर करो, जो आपके सिलेबस के लगे बैठ के सॉल्व करो, जो सिलेबस से हैं। एक टाइम फिक्स करो प्रॉब्लम सॉल्विंग का, रोज कोशिश करो मुझे 50 से 100 तो क्वेश्चन सॉल्व करो ही, एटलीस्ट जो लोग फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जितना ज्यादा सॉल्व करोगे एग्जाम में, उतना अच्छा आप परफॉर्म करोगे। ये चीज है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से, क्लास अटेंड करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो यू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स। डाउट क्लास इसलिए कि पूरे दिन में आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो नहीं हो रहा है, तो आप डाउट क्लास में डिस्कस करो मेरे साथ, तो उससे आप सीखोगे। एक बार फिर से उन क्वेश्चन को सॉल्व करो डाउट क्लास के बाद, जब मैं बता देता हूं, तो उसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस को जो आपको डाउट थे एक बार फिर से सॉल्व करो खुद ही, ताकि ये देख पाओ कि तुम सीखे कि नहीं सीखे। सो दैट इज द पॉइंट, यू हैव टू लर्न, सो सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स। ज्यादा थ्योरीज बहुत नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है 1-2 बार, उसके बाद क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन करने से आपको ये क्लैरिटी आएगी कि थ्योरी समझ आई कि नहीं आई। कई बार हमें ओवर कॉन्फिडेंस, किताब पढ़ते लगता है सब आता है, क्वेश्चन कर रहे हैं एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो मतलब क्लैरिटी नहीं है थ्योरी में आपको, फिर समझ रहे हो? तो क्वेश्चन करोगे तो समझ आएगा आपको, ठीक है? तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट मेरे साथ भी चल सकते हो, मेरे से आगे भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपका 1 अप्रैल से क्या मतलब जैम के सिलेबस? जी जी जी, अभी स्टार्ट करेंगे हम 1 अप्रैल से। हाँ, तो इस बार मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, इस बार पढ़ाने, पिछले बार क्या था कि सप्ताह में 3 दिन मैथ, 3 दिन स्टैट्स चल रहा था। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार क्या होगा, एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक वही चलेगा, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, कंटिन्यूअसली वही चलेगा। मतलब एक मैथ का मान लो उठाया, मैथ का कंप्लीट कर दिया, एक स्टैट्स का उठाया, फिर स्टेट्स का कंप्लीट किया, फिर एक मैथ का उठाऊंगा, ऐसा चलेगा। पिछले साल ऑल्टरनेटिव था कि आज मैथ कल स्टैट्स, आज मैथ कल स्टैट्स चल रहा था। इस बार वैसा नहीं रहेगा। इस बार पूरा एक टॉपिक उठाएंगे तो पूरा उसको कंप्लीट करेंगे, फिर एक मैथ का होगा, फिर दूसरा स्टैट्स का उठाएंगे, उस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ऐसे करके चलेगा इस बार। सर और गेट कब से पढ़ाएंगे सर? हाँ, गेट पहले जैम का कर दो, फिर गेट का करेंगे, ठीक है ना? मतलब गेट का ही पढ़ाएंगे, जैम का सिलेबस वो गेट का ही सिलेबस है ना? मैं आप लोगों को फिर से मैं आईना दिखाता हूँ, मैं फिर बताऊँ गेट वालों को, जो इस बार बच्चा गेट में 3rd रैंक लाया हमारा जैम का स्टूडेंट है। मैं बता दूं, जिस बच्चे ने गेट में जिसका 3rd रैंक आया ना, वो जैम का स्टूडेंट है, एक्चुअली जैम बैच में है वो, और उसके जैम में 12 रैंक है, और उसी का गेट में 3rd रैंक है। और जो प्रॉपर गेट का तैयारी कर रहा है वो सब कितने में है? 22 है नवीन के, उससे पहले आ जाओ, उसमें 17-18 शायद है ना किसी का। सर उसने तो मैथ्स वाले क्वेश्चन सर सॉल्व कर लिए थे ना? किसने? सर वो जो 3rd रैंक वाला बच्चा है, उसने तो सारे मैथ्स वाले पोर्शंस कवर कर लिए थे। हाँ, इसीलिए उसने जो स्टैट वाले जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते थे, उसने उसको कवर नहीं किया, सिर्फ उसने जैम वाले पोर्शन किए
और वो मैथ्स वाले फुल पोर्शन करके गए। अरे तो मैडम, तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि आपको कौन रोक रहा है वो चीज करने से जो उसने किया है? Who are stopping you? Why are you not getting थर्ड रैंक? मैं ये तो बोलना चाह रहा हूँ कि एक जैम वाला बच्चा गेट में थर्ड रैंक ला रहा है, आप लोग कहते हैं गेट कब पढ़ाओगे, गेट कब पढ़ाओगे, तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि उस बच्चे को गेट नहीं पढ़ाया हमने, जैम ही पढ़ाए हैं, और तब जाके वो थर्ड रैंक ले आया है। लेकिन उसने तो मैथ्स पहले से पढ़ा था ना। तो आपको कौन रोक रहा है नहीं करने से? आप भी करो ना। मतलब एक्सक्यूजेस तो बहुत सारे, वो भी एक्सक्यूज कर सकता है, मैंने कभी स्टैट्स नहीं पढ़ा, वो सीखा ना। तो बहाने क्यों बनाते हो आप? वही मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, द पॉइंट इज जो मैं पढ़ा रहा हूं ठीक से पढ़ो उसी को, ये नहीं कि जो नहीं पढ़ा रहा हूं वो कब पढ़ाओगे, जो पढ़ा रहा हूं वो तो सीख लो कम से कम। ये चीजें हैं। अब गेट का फिर से पिछले साल की तरह, पिछले साल पूरा 100% सिलेबस पढ़ाया मैंने, तो मैं वही कह रहा हूं, फिर भी ऐसा होना चाहिए ना हमारे यहाँ कि जो पर्टिकुलर गेट बैच में मेरे पास 150 बच्चे थे लास्ट सेशन में, जैम में 350-400 करीब 400 प्लस ही बच्चे थे, टोटल मिला के 500-600 थे, तो अराउंड 400 अप्रॉक्स लगा लो जैम के बच्चे थे प्रॉपर, और सारे 150 बच्चे गेट के थे। तो मेरा ये पॉइंट है, जो सिर्फ गेट करने आए थे तो वो टॉप रैंकर गेट में होने चाहिए थे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना। लेकिन वाई जैम स्टूडेंट इज अ टॉप रैंकर इन गेट, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बिकॉज आप लोग उल्लू हो, बेवकूफ हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको वो टॉपिक पढ़ने 10-15 नंबर के जो एक्स्ट्रा है, इधर 85 मार्क्स के नहीं करने हैं जो जैम वाला टॉपिक है। तो जो पढ़ा रहा वो ठीक से पढ़ो, उसी को ठीक से पढ़ लोगे, अच्छे रैंक आ जाएंगे। वो नहीं कि मतलब एक कोट है ना कि चेहरे धूल, क्या बोलते हैं, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे, तो वो वाला चीजें हैं कि चेहरे से धूल हटाओ, आईने को साफ मत करो। सो थिंग इज, आपके अंदर जो कमियां उसको दूर करो, ये मत सोचो कि आप कब पढ़ाओगे कब कराओगे। अरे मुझे एग्जाम थोड़ी देना, एग्जाम आपको देना, आप पढ़ो ना बैठ के, मैं रोज डाउट क्लास ले रहा हूँ, पूछो आप पूछो मल्टीपल डाउट, लेकिन करो तो पहले लेवल तो इंक्रीज करो अपना। तो द थिंग इज, जैम का चीजें ढंग से कर लोगे ना तो उसी में हो जाएगा। अब आपको मैथ नहीं आता, स्टैट्स नहीं आता, वो आपकी प्रॉब्लम है। उस बच्चे ने खुद से पढ़ा, वो मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा है, स्टैट्स पढ़ के जैम में 12 रैंक ला रहा है, गेट में 3rd रैंक ला रहा है, तो उसने मेहनत किया होगा। मैं थोड़ी बोलेंगे मैथ बैकग्राउंड का था इसलिए आ गया सर, तो तुम भी मैथ बैकग्राउंड में आ जाओ, अगेन टेक ले लो एडमिशन ग्रेजुएशन मैथ में। तो सिर्फ बहाने ढूंढने हैं। एक्चुअली यू शुड अप्रिशिएट, उसने सीखा है चीजों को, वो मैथ्स बैकग्राउंड होने के बावजूद स्टैट्स एग्जाम निकाल रहा है। आप में हिम्मत, आप मैथ एग्जाम निकाल के दिखा दो, जैम मैथ, जैम गेट मैथ। आप जब स्टैट्स बैकग्राउंड के हो तब आप गेट स्टैट्स नहीं निकाल पा रहे हो, जैम स्टैट्स नहीं निकाल पा रहे हो, और वो मैथ बैकग्राउंड का बच्चा गेट स्टैट्स निकाल रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो उसको बहाने ढूंढना चाहिए, मैथ का था इसलिए निकाल दिया, तो व्हाई आर यू नॉट इन मैथ, आप भी मैथ में आ जाओ फिर। द थिंग इज, you don't have knowledge, you don't have confidence, you don't practice questions, that the point is this। ये सब एक्सेप्ट करो ना, और जो कमियां रह गई उसको इस साल दूर करो, अदरवाइज इस साल में वही रिजल्ट आएगा जो पिछले साल आए थे। बहाने देने से कुछ नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर वीकनेस, तब जाकर चीजें ठीक होंगी। तो इसलिए एक्सक्यूजेस नहीं, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, तब जाकर चीजें ठीक होंगी। जो कमियां है उसको दूर करो, जो आपको लगता है उस बच्चे में थी वो आप भी डेवलप करो, ये तब जाके अच्छे रिजल्ट आएंगे आपके, एक्सक्यूजेस से नहीं होंगे। ठीक है, सीखो दूसरों से कि उसने ऐसा क्यों कर पाया, तो उससे आप सीखो एंड देन वर्क ऑन दैट, यू डेवलप दैट एबिलिटी इन योरसेल्फ। नेक्स्ट ईयर आप में से कोई बच्चा 1st, 2nd, 3rd रैंकर होगा। पिछले बार भी 2nd रैंक हमारे यहाँ से था, कोई इस बार 2nd रैंक हमारे यहाँ से ही है, जैम में, गेट में भी 3rd रैंक हमारे यहाँ से है। तो आप में से कोई बच्चा नेक्स्ट ईयर भी 1, 2, 3 में से हो सकता है, ऑब्वियसली होगा। तो कौन होगा वो जो वर्क करेगा, जो बहाने बनाएगा, वो थोड़ी हो सकता है। वो स्टूडेंट जो वर्क कर रहा है घर पे वही होगा, दैट्स सिंपल पॉइंट। तो वर्क ऑन दैट, बहाने नहीं बनाने हैं। ठीक है।